बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हमाद समद। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किया था। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन प्रेस कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर कर दें। डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि इफ़ z1 इक्वल्स टू 2 प्लस 7 अयोटा एंड z2 इक्वल्स टू -5 प्लस 3 अयोटा देन एवेलुएट द फॉलोइंग। अब देखें क्वेश्चन नंबर 6 में उसने दो कम्प्लेक्स नंबर्स दे दिए हैं Z1 और Z2 और इसके चार पार्ट हैं जिनमें आपने मॉड्यूलस फाइंड करना है कम्प्लेक्स नंबर्स का। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 1 की तरफ आते हैं, जो कि पार्ट नंबर 1 में हमने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है 2Z1 माइनस 4Z2 की। इसको मॉड्यूलस वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, तो मॉड्यूलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो हम इसका स्टार्ट लेते हैं। देखें हमारे पास यहाँ पर दो कम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 गिवन है क्वेश्चन में। Z1 इक्वल्स टू 2 प्लस 7 अयोटा, Z2 इक्वल्स टू -5 प्लस 3 अयोटा। तो पहले हम जिस कम्प्लेक्स नंबर की मॉड्यूलस वैल्यू फाइंड करनी है वो तो कैलकुलेट कर लेना। तो मॉड्यूलस वैल्यू कैलकुलेट करनी है 2Z1 माइनस 4Z2 की। तो पहले हम 2Z1 माइनस 4Z2 कैलकुलेट करते हैं। सो नाउ 2Z1 माइनस 4Z2 इक्वल्स टू 2 एज इट इज़ Z1 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें 2 प्लस 7 अयोटा -4, फिर Z2 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें -5 प्लस 3 अयोटा। नेक्स्ट स्टेप में 2 जब मल्टीप्लाई होगा 2 2 ज़ार 4 प्लस 2 7 ज़ार 14, साथ आ गया अयोटा। -4 इंटू -5 माइनस माइनस प्लस 4 5 ज़ार 20, -4 इंटू प्लस 3 अयोटा माइनस प्लस माइनस 4 3 ज़ार 12, साथ इसके अयोटा आ गया। नेक्स्ट रियल पार्ट के साथ सॉल्व कर लें, इमेजिनरी पार्ट के साथ। तो 4 प्लस 20 24, 14 अयोटा माइनस 12 अयोटा प्लस 2 अयोटा। तो ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर आ चुका है 2Z1 माइनस 4Z2, जो इसकी वैल्यू आ गई 24 प्लस 2 अयोटा। अब हमने इसकी मॉड्यूलस फाइंड करनी है, तो हम दोनों साइडों पे इसके मॉड अप्लाई कर देते हैं, लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि मॉड्यूलस ऑफ 2Z1 माइनस 4Z2 इज़ इक्वल टू। अब देखें ये कैसे हमने कैलकुलेट किया। देखें जब भी आपने किसी कम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस कैलकुलेट करना होता है तो आप इस फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं। देखें ये, अगर आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है x प्लस अयोटा वाई, तो इसका मतलब है x रियल पार्ट हुआ और इमेजिनरी पार्ट हुआ y। तो ये इसके मॉड्यूलस है कम्प्लेक्स नंबर की स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर क्या है? रियल पार्ट का स्क्वायर। वाई स्क्वायर क्या है? इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। और वो ऐड हो रहे हैं और फिर क्या ले रहे हैं हम? स्क्वायर रूट। तो जब भी किसी कम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस फाइंड करना हो तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेके ऐड कर देते हैं और उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। अब यहाँ पर जब हमने 24 प्लस 2 अयोटा का मॉड्यूलस कैलकुलेट करना है तो रियल पार्ट इसका 24 हुआ, उसका स्क्वायर ले लेंगे, और इमेजिनरी पार्ट हुआ 2 और 2 का स्क्वायर ले लेंगे, फिर उन दोनों को ऐड कर देंगे और उसके बाद उसका क्या ले लेंगे? स्क्वायर रूट। तो 24 का स्क्वायर आप कैलकुलेटर पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और 24 के स्क्वायर का मतलब है कि 24 मल्टीप्लाई बाई 24, तो वो आ जाएगा 576 प्लस 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ार 4। देन नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों ऐड होके 580 आ जाएगा और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 580। अब नेक्स्ट स्टेप में आप ये कर सकते हैं कि ये 580 जो है ये 4 के टेबल पे डिवाइड हो जाता है, ये 4 का मल्टीपल है। तो आप 580 की जगह लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 145 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट के अंदर जो दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों पे सेपरेटली स्क्वायर रूट आ जाएगा। 4 पे अलग से आ गया स्क्वायर रूट, 145 पे अलग से स्क्वायर रूट आ गया।
तो 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 और साथ में आएगा स्क्वायर रूट 145। तो डियर स्टूडेंट्स ये था एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1। डियर स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन 6 के पार्ट नंबर 2 की तरफ आते हैं, जिसमें हमने मॉड्यूलस वैल्यू कैलकुलेट करनी है 3z1 प्लस 2z1 कंजुगेट की। तो जिस कम्प्लेक्स नंबर की मॉड्यूलस कैलकुलेट करनी है पहले वो कम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना पड़ेगा हमें। तो हम 3z1 प्लस 2z1 का कंजुगेट कैलकुलेट करते हैं पहले। तो इसके लिए देखें सिर्फ z1 की वैल्यू लिख लें आप तो काफ़ी है, z2 चूँकि इसमें यूज़ नहीं हो रहा तो वो अगर ना भी लिखें तो फिर भी ठीक है। सो क्वेश्चन में z1 और z2 दोनों गिवन थे। फिर हमने 3z1 प्लस 2z1 का कंजुगेट उसको स्टार्ट करना है, तो हम लिखेंगे 3z1 प्लस 2z1 कंजुगेट इक्वल्स टू 3z1 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें 2 प्लस 7 आयोटा, फिर प्लस 2z1 कंजुगेट, तो z1 की जगह लिख लें 2 प्लस 7 आयोटा और उसके ऊपर बार लगा दें कंजुगेट के लिए। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि 3 इंटू 2 प्लस 7 आयोटा एज इट इज़ प्लस 2, और ये देखिए 2 प्लस 7 आयोटा का कंजुगेट लेंगे तो इमेजिनरी पार्ट की अलामत तब्दील हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 7 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में आप मल्टीप्लाई करेंगे इनको, तो 3 2 ज़ार 6, फिर प्लस 3 7 ज़ार 21, साथ आयोटा आ गया इसके, फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 2 ज़ार 4, फिर प्लस माइनस माइनस 2 7 ज़ार 14, साथ इसके आयोटा आ गया। नेक्स्ट रियल पार्ट के साथ सॉल्व, इमेजिनरी पार्ट के साथ सॉल्व, तो 6 प्लस 4 10 हो जाएगा, 21 आयोटा माइनस 14 आयोटा, ये आ जाएगा प्लस 7 आयोटा। तो ये हमारे पास ये कम्प्लेक्स नंबर आ गया 3z1 प्लस 2z1 कंजुगेट। अब इसकी मॉड्यूलस कैलकुलेट करना है तो हम लेफ़्ट और राइट साइड दोनों पे मॉड अप्लाई कर देंगे। और नेक्स्ट स्टेप में ये देखें कि क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ 3z1 प्लस 2z1 कंजुगेट इक्वल्स टू, मॉड्यूलस कैलकुलेट करने के लिए स्क्वायर रूट लगाएंगे और स्क्वायर रूट के अंदर रियल और इमेजिनरी पार्ट्स के स्क्वायर लेके ऐड कर देंगे। रियल पार्ट हो गया इसका 10, उसका स्क्वायर लेंगे, इमेजिनरी पार्ट है 7, उसका स्क्वायर लेंगे और दोनों को क्या कर देंगे ऐड, और इनके ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर रूट। नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट 10 का स्क्वायर 100 प्लस 7 का स्क्वायर 49, और नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट 100 प्लस 49 इक्वल्स टू 149। तो ये हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर था 3z1 प्लस 2z1 कंजुगेट, उसकी मॉड्यूलस वैल्यू हमारे पास आ गई स्क्वायर रूट 149। तो डियर स्टूडेंट ये था क्वेश्चन 6 का पार्ट नंबर 2। अगर किसी स्टूडेंट को पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिख सकता है, और अगर आपको पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 क्लियर हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को प्रेस कर दें। शुक्रिया।